तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारी पाठशाला पर। और आज मंडे है तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो के आखिरी में फिलर्स फॉर्म में आपको क्विज मिलेगा, तो उनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। देखो जितना प्यार भरा आप कमेंट देते हो सिर्फ वही हमारे लिए होता है, जो कुछ भी होता है। तो अपने कमेंट देना मत बंद किया करो, अपने रिस्पॉन्स, अपने लाइक, अपने शेयर मत रोका करो। जितना हो सकता हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला वर्ड है हमारे पास ले क्लेम टू। ले क्लेम टू का मतलब होता है कि टू स्टेट दैट यू हैव अ राइट टू ओन समथिंग, मतलब एक तरह से अपना दावा रखना, अपना अधिकार दिखाना। दैट इज कॉल्ड ले क्लेम टू। अगर आप सिनोनिम देखो तो एसर्ट करना, ठीक है, एसर्ट करना। फिर हो पाएगा आपका कॉल फॉर, यानी कि डिमांड करने के भी सेंस में हो जाएगा या होल्ड करने के सेंस में। अगर एंटोनिम देखो तो डिनाई, डेजर्ट और फॉरसेक, ठीक, ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे। चाइना ने दावा किया है, मतलब वो दावा करता है पूरे गलवान वैली के लिए। तो अभी आपको पता होगा पिछले हफ्ते में जो ये घटना हुई थी यहाँ पे एक, कि गलवान वैली में जो एक झड़प हो गई थी भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच, तो उसी पर लेकर चाइना ने बोला है कि चाइना लेस क्लेम टू, है ना, इस तरह से हेडिंग बनी। चाइना दावा रखता है पूरी तरह से इंटायर गलवान वैली के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वाई। वाई का मतलब होता है टू compete स्ट्रांगली विद समबडी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन और अचीव समथिंग। कोई चीज को प्राप्त करने के लिए, कोई चीज को पाने के लिए जो प्रतिस्पर्धा होती है उसको वाई कहते हैं। जैसे मान लो आप कहीं जाते हो खाने के लिए और बाहर जो है 10-12 रेस्टोरेंट है ना, आप स्टेशन के बाहर देखते हो तो हर स्टेशन के बाहर जितने भी रेस्टोरेंट है वहां का हर एक आदमी आपको बोलता है मेरे यहाँ आ जाइए, मेरे यहाँ आ जाइए, मेरे यहाँ आ जाइए खाना खाने के लिए। उस टाइम पे वो जितने भी सभी होते हैं आपस में कंपीट कर रहे होते हैं, मतलब वाई कर रहे होते हैं। सिनोनिम के तौर पे कंपीट करना, कंटेंड करना, स्ट्राइव करना और कॉन्टेस्ट करना। एंटोनिम अग्री कर लेना, ऐड कर देना, असिस्ट कर देना। कांग्रेस बीजेपी दोनों जो पार्टीज हैं, टू वाई फॉर की मतलब प्रतिस्पर्धा करने को है, किसके लिए? दलित वोट के लिए। कहां पे? एमपी बाईपोल में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, तो उसको लेकर बोला जा रहा है। हेडिंग बनी थी कि कांग्रेस बीजेपी टू वाई फॉर, है ना। एक और चीज याद रखना कि ये जो वाई है इसके लिए वाई विथ समबडी, वाई विथ समबडी फॉर समथिंग, मतलब किसी के साथ होगा तो विथ प्रीपोजिशन लगाना और किसी चीज के लिए होगा तो फॉर प्रीपोजिशन आप यूज करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टर्मोइल। अब तो ये जो घटना है वो एडिटोरियल से मैंने उठाई हुई है। इसमें क्या हो गया कि मणिपुर में फिर चुनाव होने वाला है और वहां पे उथल पुथल हो गया फिर से एक। और आपको पता होगा मतलब काफी टाइम से ये जो टर्म है ना एंटी डिफेक्शन लॉ, तो वो जो डिफेक्शन वर्ड है वो पिछले कई दिनों से बड़ा ही चर्चा में है, क्योंकि अभी राजस्थान में चुनाव को लेकर जो अभी हुआ है अभी हाल ही में उस पे था राज्यसभा सीट के लिए। तो एक बार फिर ये वर्ड चर्चा में आया टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब स्टेट ऑफ ग्रेट एंजाइटी, कंफ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी। मैंने सिनोनिम सारे बहुत ही अलग लिखे हुए हैं क्योंकि ये वर्ड काफी पॉपुलर है। बेडलैम, ब्रोहाहा, हबब और ट्यूमल्ट, ये चारों सिनोनिम्स है। बाकी कैओटिक, कैओस और भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, मेहेम हो सकता है। एंटोनिम के तौर पे ट्रैंक्विलिटी, रिपोज और स्टिलनेस आपका एंटोनिम हो जाएगा। अब देखो कैसे लिखा गया है एडिटोरियल में। जो पॉलिटिक्स है मणिपुर में हैज कम अंडर फ्रेश टर्मोइल। अब उसमें एक नए उथल पुथल की स्थिति आई है फॉलोइंग के बाद, और किसके बाद? द विड्रॉल ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट का जो विड्रॉल हुआ मतलब उसको वापस ले लिया गया है। किसके लिए वो सपोर्ट था? टू द भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट, मतलब वहां पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो शासित सरकार था उससे सपोर्ट जो है खींच लिया गया। और किसने खींचा? तो कहां से खींचा गया? फ्रॉम एमएलए, जितने भी एमएलए थे उनके द्वारा। और वो कौन थे एमएलए? बिलोंगिंग टू किससे? द नेशनल पीपल्स पार्टी। दो लोग इंडिपेंडेंस भी थे और कुछ डिफेक्शंस के द्वारा। तो डिफेक्शंस बाय 3 बीजेपी एमएलएज। और किसके लिए? टू द ऑपोजिशन। तो एक बार फिर से सुनो, जो पॉलिटिक्स है मणिपुर में हैज कम अंडर, वो आ चुका है फ्रेश टर्मोइल के तहत, मतलब एक और उथल पुथल की स्थिति आई है वहां पे। फॉलोइंग द विड्रॉल ऑफ सपोर्ट, किसके बाद? फॉलो करते हुए किस चीज को? जो सपोर्ट का विड्रॉल हुआ, मतलब जो सपोर्ट ले लिया गया है। किससे सपोर्ट लिया गया है? टू द भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट, मतलब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो शासित सरकार थी वहां पे उससे। और किसके द्वारा लिया गया है? तो फ्रॉम एमएलएज, एमएलएज के द्वारा। और वो किससे बिलोंग करते थे? तो बिलोंगिंग टू द नेशनल पीपल्स पार्टी, 2 इंडिपेंडेंस एंड डिफेक्शंस बाय 3 बीजेपी एमएलएस। और किसके लिए? तो टू द ऑपोजिशन। नेक्स्ट हमारे पास विम्सिकल। देखो विम्सिकल का मतलब होता है मनमौजीपूर्ण, अनयूजुअल एंड नॉट सीरियस इन अ वे दैट इज आइदर अम्यूजिंग और एनोइंग। या तो वो अम्यूजिंग भी हो सकता है या तो वो एनोइंग भी हो सकता है, थोड़ा इरिटेट करने वाला, थोड़ा अम्यूज करने वाला। तो इस तरह एक तरह से हिंदी में बोलो तो मनमौजीपूर्ण इसको बोलते हैं। सिनोनिम के तौर पे अम्यूजिंग, इसेंट्रिक भी उसी सेंस में बन जाता है
और अनयूजुअल। अगर एंटोनिम देखो तो बोरिंग, रेगुलर या फिर सीरियस। अब देखो क्या हुआ कि जो वहां मणिपुर में है बीजेपी के द्वारा शासित सरकार है वहां पे, अब वहां के कुछ एमएलए जो है वो डिफेक्ट कर गए, मतलब पार्टी त्याग दिए, दूसरी पार्टी में आ गए। अब वहां से थोड़ा सा जो है कांग्रेस के लिए रास्ता बन गया, जबकि कांग्रेस के जो सीटें थी वहां पे वो ज्यादा थी, फिर भी इसलिए सरकार नहीं थी क्योंकि कांग्रेस के एमएलए निकलकर बीजेपी में गए थे। अब बीजेपी से निकल के कांग्रेस में आ रहे हैं, तो इसी पे लिखा गया द विम्सिकल चेंजेस इन लॉयल्टीज। ये जो विम्सिकल चेंजेस हो रहे हैं ना, ये विम्सिकल, मनमौजीपूर्ण, इसेंट्रिक, एम्यूजिंग, एक तरह से एम्यूजिंग भी कह लो, ये जो चेंजेस हैं इन लॉयल्टीज, निष्ठा में, लॉयल्टीज में, हैव वंस अगेन ओपन द डोर, उसने एक बार फिर से दरवाजा खोल दिया है फॉर द कांग्रेस, कांग्रेस के लिए, टू स्टेक क्लेम, देखो एक और अच्छा फ्रेज मिला, दावा ठोकने के लिए, टू फॉर्म द गवर्नमेंट, कि वो सरकार बनाए, मणिपुर में एक बार फिर से वो सरकार बनाए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास शिनानिगेंस। शिनानिगेंस का मतलब एक तरह से छल कपट आप बोल सकते हो, अगर बोलो तो सीक्रेट और डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज दैट पीपल फाइंड इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग, मतलब वो छल कपट जो बहुत सीरियस ना हो, मतलब ऐसा नहीं कि वो उसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं, इतना बुरा छल कपट ना हो, तो आप थोड़ी बहुत चीजों के लिए शिनानिगेंस यूज कर सकते हो। तो मिसबिहेवियर, नॉनसेंस और मिस्चीवियसनेस ये आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम के तौर पे सीरियसनेस और ग्रेविटी हो जाएगा। द शिनानिगेंस इन मणिपुर आर नॉट यूनिक, अच्छा यूजली इसको प्लूरल ही यूज करते हैं, यूजली इसको प्लूरल ही यूज करते हैं। तो जो शिनानिगेंस है मणिपुर में आर नॉट यूनिक टू द स्टेट, ऐसा नहीं है कि ये केवल इसी स्टेट के लिए है। ये जो छल कपट हो रहा है, ये जो पार्टी बदला बदली हो रही है, ये यहां मणिपुर में भी देखने को मिल रहा है, इससे पहले राजस्थान में, फिर कर्नाटक में, और भी जितने जगह चुनाव हुए तो वहां पे बहुत सारा ये देखने को मिला कि बीजेपी जो है धमका के किसी तरह से एमएलए को खरीद लेती है, बुला लेती है, तो ये सब चल रहा है। तो ये शिनानिगेंस इन मणिपुर आर नॉट यूनिक टू द स्टेट, ये केवल इसी स्टेट की बात नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंपाउंड। देखो कंपाउंड तो कई सेंस में यूज होता है, लेकिन वर्ब के एक सेंस में इसका जो मतलब होता है वो ये होता है टू मेक अ सिचुएशन वर्स बाय एडिंग मोर प्रॉब्लम्स, मतलब स्थिति को और खराब कर देना। कंपाउंड का वर्ब फॉर्म में ये मतलब होता है जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ऑगमेंट करना, एक्सएसरबेट करना, अग्रावेट करना और वर्सेन कर देना, ये आपके सिनोनिम हो गए। ऑगमेंट, एक्सएसरबेट, अग्रावेट और वर्सेन करना, ये आपके सिनोनिम हो गए। एंटोनिम के तौर पे मॉडिफाई, लेसन करना और कंफर्ट करना। यूज देखो लैक ऑफ, अच्छा ये जो आर्टिकल है वो इस बारे में था कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है इस समय, इसके कुछ नुकसान भी हैं, इससे बड़ा नुकसान भी हो रहा है, आंखों पे असर पड़ रहा है। तो उस पर पूरा आर्टिकल आया था एक पेज का, उसी पे लिखा हुआ था कि लैक ऑफ प्रॉपर स्टडी मटेरियल इन पेपर इन सम केसेस, क्योंकि कई जगह पे पेपर में पूरा प्रॉपर मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो इसे लिखा गया लैक ऑफ प्रॉपर स्टडी मटेरियल इन सम केसेस, इन पेपर इन सम केसेस हैज कंपाउंडेड द प्रॉब्लम, उसने समस्या को क्या कर दिया, कंपाउंड कर दिया और खराब कर दिया है ना, हैज कंपाउंडेड। अच्छा ये देखो ये हैज लिखा हुआ ना मेन वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब, तो ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, लैक है, इसकी वजह से। तो लैक ऑफ प्रॉपर स्टडी मटेरियल इन पेपर इन सम केसेस, तो फाइनली सब्जेक्ट लैक हो गया, इसकी वजह से वहां पे हैज लिखा होगा। क्लियर? चलो अब देखो ये हमारा आज का है, ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में करो। प्लीज आप लोग कमेंट करना मत भूला करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप एक बार इनको फिल करते हो तो यकीन करो ये काफी आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे, वर्ड्स को समझने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, English@Dean Sir आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे, वहां मिल जाएगा, वहां पे आपको पीडीएफ और जो भी रीडिंग मटेरियल है कुछ चीजें वहां पे मिलेंगी। अब वो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने किया था उनके आंसर से एक बार देख लें। देखो पहला हमारे पास क्या है, हिज बिहेवियर वॉज डैश, तो उसका बिहेवियर या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा, तो हिज बिहेवियर वॉज एग्जाम्पलरी, पहले के लिए हो जाएगा एग्जाम्पलरी। यहां पे एग्जाम्पलरी वाले सेंस में, मतलब पॉजिटिव सेंस में उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। द कमेटी रिफ्यूज टू डैश हिज प्रपोजल, तो जो कमेटी थी उसने उसके प्रपोजल को सपोर्ट करने से मना किया, रिफ्यूज किया, तो टू काउंटिनेंस, ठीक है ना, ये नाउन वाले सेंस में अलग हो जाएगा, फेस या फेसियल एक्सप्रेशन, बट वर्ब वाले सेंस में सपोर्ट करने का सेंस। वी वर फुली डैश ऑफ द सिचुएशन, तो हम पूरी तरह से मतलब उसके बारे में जानकार थे, अवेयर थे, हमें बताया गया था, हमें सूचित किया गया था, तो वी वर फुली अपराइज्ड, V3 यूज करना, ठीक है, वर की वजह से। द इवेंट हैज बीन प्लान्ड विथ डैश अटेंशन टू डिटेल, तो एक एक चीज का ध्यान रखते हुए, तो दैट इज कॉल्ड पेन स्टेकिंग अटेंशन, फोर्थ के लिए हो जाएगा पेन स्टेकिंग अटेंशन। द गवर्नमेंट अग्रीड टू पे, जो सरकार थी वो तैयार हो गई, वो जो हर्जाना था यानी कि रिपरेशंस, ठीक है, फिफ्थ वाले के लिए हो जाएगा
टू विक्टिम्स, जो भी पीड़ित थे उनके लिए। द न्यू प्रोजेक्ट विल टेक अस इनटू डेथ टेरिटरी। तो ये जो नया प्रोजेक्ट है वो हमें लेकर चला जाएगा ऐसे माहौल में, ऐसे क्षेत्र में जहां हम पहले नहीं गए। तो दैट इज कॉल्ड अनचार्टेड टेरिटरी। तो ये भी एडजेक्टिव है ना, अनचार्टेड। ठीक है, उम्मीद है कि आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर बढ़िया लग रहा हो तो मैं फिर बोल रहा हूं, केवल आपके कमेंट्स ही हैं जो मुझे मतलब कुछ परिणाम के तौर पे मिलते हैं, जो मुझे चाहिए इनके वीडियोस के थ्रू। तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलो, अपने लाइक और शेयर करना मत भूलो। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे कुछ नए वर्ड्स, कुछ नए कॉन्टेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।